वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने आपके लिए एक वीडियो लाई है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, इस वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत बार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स में। जो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलते हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का जो पहला प्रोजेक्ट है बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जो पहला प्रोजेक्ट कौन सा है? बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है पहला। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले, ये किस रिवर पर है? तो रिवर चिनाब पर है। जो बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पर है? रिवर चिनाब पर है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रामबन। पहले ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता था, जब ये रामबन डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था बिफोर 2006-7, तो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता, लेकिन अब ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछते हैं, किस रिवर पर है, लोकेशन क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और बहुत इम्पॉर्टेंट कैपेसिटी, कितनी मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है? तो ये 900 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कौन सा पावर प्रोजेक्ट्स? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। आपने चीज़ क्या याद रखनी है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस रिवर पर है? चिनाब रिवर पर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रामबन। कितनी कैपेसिटी है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? तो 900 मेगावाट। उसके बाद इसकी कास्ट क्या थी, कितनी कास्ट लगी थी इसे बनाने में, इस प्रोजेक्ट को बनाने में? तो एस्टिमेटेड कास्ट जो थी इसकी USD 1 बिलियन इसकी कास्ट थी बगलिहार पावर प्रोजेक्ट्स की। जो फर्स्ट फेज़ था इस डैम का, इस प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2004 में, एंड सेकंड फेज़ का कंप्लीट हुआ था 2008 को। ये दो फेज़ में बनाया गया था। फर्स्ट फेज़ की कैपेसिटी थी 450 एंड सेकंड फेज़ की कैपेसिटी भी कितनी थी? 450। दो फेसेस में तैयार किया गया था इस प्रोजेक्ट को, बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को। इसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह ने डेडिकेट किया था ये प्रोजेक्ट, 900 मेगावाट प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बगलियार, मनमोहन सिंह ने किया था डेडिकेटेड टू नेशन को डेडिकेट किया था। इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1999 में, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। इसके बाद जो दूसरा पावर प्रोजेक्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, दूलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। दूलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेशन क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो सबसे पहले कहाँ पर ही ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है दूलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कौन सा प्रोजेक्ट? दूलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। रिवर कौन सा है? रिवर है चिनाब। रिवर है चिनाब। कौन सा है? ये भी रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। इससे पहले जो हमने पढ़ा बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, ये भी क्या है? रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। लोकेशन दूलहस्ती किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, रिवर चिनाब। कैपेसिटी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है दूलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? तो कैपेसिटी है 390 मेगावाट। कितनी कैपेसिटी है? 390 मेगावाट कैपेसिटी है दूलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की। किसने इसको बिल्ड किया था? NHPC ने इसको बिल्ड किया था। दूलहस्ती क्या है? यहाँ पर बनाया गया है 7 मीटर टाल, ये टाल है, 7 मीटर टाल ग्रेविटी डैम यहाँ पर बनाया गया था। और जो दूलहस्ती पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी देता है? जो नॉर्दर्न ग्रिड है इंडिया का, इसमें जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा आता है, यहाँ पर ये अपनी पावर्स देता है, पावर्स प्रोवाइड करता है।
इसके बाद इसकी जो कंस्ट्रक्शन, इट वाज कंस्ट्रक्टेड, किस ईयर के बीच में, किस टाइम पीरियड में इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया है? इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1985 टू 2007 के बीच में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है सलहाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? सलहाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसकी लोकेशन क्या है? डिस्ट्रिक्ट रियासी। सलहाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये भी रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। उसके बाद रिवर कौन सा है, किस रिवर पर है? तो चिनाब रिवर पर है सलहाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 690 मेगावाट। कितनी? 690 मेगावाट। और ये भी 2 फेसेस में बनाया गया था। फर्स्ट फेज 345 मेगावाट एंड सेकंड फेज भी 345 मेगावाट का। इसके बाद जो है नेक्स्ट ओडी फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओडी कहाँ पड़ता है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसी जगह के नाम पर ही ओडी फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट है। इसकी जो कैपेसिटी कितनी है? 480। जो ओडी फर्स्ट है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 480 मेगावाट ओडी फर्स्ट डैम की कैपेसिटी है। किस रिवर पर बनाया गया है? झेलम रिवर नियर ओडी इन बारामूला में है ये ओडी फर्स्ट प्रोजेक्ट। लोकेटेड नियर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं। एक प्रोजेक्ट है 480 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है जो लोकेटेड है नियर LOC द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? तो ये कौन सा है? ये है ओडी फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी है 480 मेगावाट, जो किस रिवर पर है? झेलम रिवर। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बारामूला। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ओडी सेकंड जो ये भी सेम जगह है, सेम डिस्ट्रिक्ट है और सेम रिवर है। रिवर झेलम पर ही। सिर्फ आपने क्या रखना याद? कैपेसिटी रखनी याद। जो ओडी सेकंड है उसकी कैपेसिटी है 240। आप सेकंड से, यहाँ पर भी ओडी सेकंड है तो यहाँ पर भी 2 को कभी कभी हम सेकंड में भी लिखते हैं, 2 सेकंड लिखते हैं। तो यहाँ से रिलेट करना, ओडी सेकंड की कैपेसिटी कितनी है? 240 मेगावाट। और ओडी फर्स्ट की कैपेसिटी कितनी है? 480 मेगावाट। इसके बाद जो नेक्स्ट पावर प्रोजेक्ट है सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? किस रिवर पर है? ऑन रिवर चिनाब। लेफ्ट साइड की रिवर चिनाब पर ये प्रोजेक्ट है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? लोकेशन क्या है इसकी? टंगर विलेज रामबन उधमपुर में आता है ये। इसकी जो अभी ये इंस्टॉलिंग कैपेसिटी कितनी है बोल रहे हैं इसकी जो इंस्टॉलिंग कैपेसिटी 1200 मेगावाट, लेकिन इसको इम्प्रूव करके बोल रहे हैं कि इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होगी? 1856 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। उसके बाद इसकी जो 2 स्टेजेस में ये प्रोजेक्ट भी बनेगा। स्टेज फर्स्ट जो होगी इस प्रोजेक्ट की ये 1406 मेगावाट प्रोड्यूस करेगा और स्टेज सेकंड जो है 450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है किरथाई सेकंड। नेक्स्ट क्या है? किरथाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। किरथाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये लोकेशन है पाडर तहसील किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। रिवर कौन सा है? चिनाब है। इसके बाद EAC ने क्लियरेंस दी है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 930 मेगावाट। किसने दी है? EAC ने क्लियरेंस दी है कि 930 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। इसके बाद किरथाई, यहाँ पर भी ऊपर हमने पढ़ा था ये जो सवालकोट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर भी इसी ने EAC ने क्लियरेंस दी थी कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी?
1856 मेगावाट। इसके बाद जो किरथाई फर्स्ट है, ये किरथाई दो फर्स्ट है, किरथाई सेकंड है। अब किरथाई फर्स्ट क्या है, रिवर चिनाब पर है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। सिर्फ कैपेसिटी आप याद रखिए, कैपेसिटी 240 है, इसकी कैपेसिटी 240 है। लेकिन अब बोल रहे हैं कि रिवाइज्ड कैपेसिटी इसकी होगी 240 से 390। लेकिन अगर ये रिवाइज्ड कैपेसिटी नहीं पूछेंगे, ये हाल ही में बोला गया है कि इसकी रिवाइज्ड कैपेसिटी अब होगी 390। लेकिन अगर पेपर में पूछेंगे तो मुझे लगता है 240 ही वहाँ पर ऑप्शन होगा इसकी कैपेसिटी किसकी, किरथाई फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट की। इसके बाद है कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कीरू जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सभी प्रोजेक्ट अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हैं, ये सभी प्रोजेक्ट क्या है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। ये भी एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। किस रिवर पर है कीरू पावर प्रोजेक्ट, ये है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर लोकेशन रखना याद, लोकेशन किश्तवाड़, और इंस्टॉलिंग कैपेसिटी 624 मेगावाट, 624 मेगावाट। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। लोकेशन कहाँ है, किस रिवर पर है, चिनाब रिवर, लोकेशन क्या है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, और इंस्टॉलिंग कैपेसिटी क्या है कीरू की 624 मेगावाट। फाउंडेशन स्टोन कब रखी गई इस प्रोजेक्ट की, तो फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी फेब 2019 में, और एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। जॉइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। NHPC 49% शेयर है NHPC का, और JKSPDC का 49 और 2% है PTC का, उसके पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का 2% है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, कवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। किस रिवर पर है, रिवर चिनाब पर है। कवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पर है, ये भी रिवर चिनाब पर ही है। इसकी लोकेशन क्या है, ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कवार की लोकेशन क्या है, कीरू की लोकेशन भी है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और कवार की लोकेशन भी है कहाँ पर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। और रिवर क्या है, सेम चिनाब रिवर। कैपेसिटी कितनी है इसकी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा 540 मेगावाट, 540 मेगावाट, 540 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। कौन, कवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कब कमीशन होगा, 2023 में, इसकी डेट भी है, कमीशन होगा 2023 में। इसके बाद जो नेक्स्ट पावर प्रोजेक्ट है रेटली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। रेटली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। इससे पहले जो हमने कवार कीरू पढ़े, ये भी रिवर रन ऑफ प्रोजेक्ट है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है या रेटली पावर प्रोजेक्ट है, ये किस रिवर पर है, ये चिनाब रिवर पर है। रेटली पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पर है, चिनाब रिवर पर है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, और विलेज कौन सा है, द्राबशाला विलेज में पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। रिवर कौन सा है, चिनाब। ये भी रन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी 850 मेगावाट, 850 मेगावाट कैपेसिटी है किसकी, रेटली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जुलाई 2013 फार्मर PM मनमोहन सिंह लेड फाउंडेशन स्टोन। जुलाई 2023 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने फाउंडेशन स्टोन रखी थी इस प्रोजेक्ट की, किस प्रोजेक्ट की, रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भी बन रहा है जॉइंट वेंचर में। NHPC, JKSPDC, और NHPC ये दो ही में बन रहा है। जॉइंट वेंचर किसका है, NHPC एंड JKSPDC। NHPC का इस पर 51% शेयर होगा, एंड JKSPDC का 49% यहाँ पर होगा। और ये बोला गया है कि एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लाइफ कितनी इसकी लाइफ होगी, एक्सपेक्टेड 40 ईयर्स। कितनी होगी, एक्सपेक्टेड लाइफ इस प्रोजेक्ट की कितनी होगी, 40 ईयर्स, 40। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पकल डूल। नेक्स्ट क्या है, पकल डूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पकल डूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसकी लोकेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ये भी डिस्ट्रिक्ट। ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। बाकी जो अभी तक डिस्कस किए हैं वो क्या है, वो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हैं सभी। लेकिन जो पकल डूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट नहीं है।
ये कहाँ पर है? लोकेशन किश्तवाड़ है इसकी। और किस रिवर पर है? ये मरुसुदर रिवर पर है। मरुसुदर जो है एक ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। अगर पेपर ऑप्शन में मरुसुदर होगा तो मरुसुदर टिक करना, अगर मरुसुदर नहीं होगा चिनाब होगा, फिर आपका राइट आंसर चिनाब ही होगा। ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है? अभी तक डिस्कस किए हमने वो थे रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। और ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है? कन्वेंशनल डाइवर्जन। यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, डाइवर्जन है, DIVERSION। ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है? कन्वेंशनल डाइवर्जन। ये प्रोजेक्ट क्या करेगा? ये बाद में एक टनल के ज़रिए पानी लाएगा और किस रिजर्वायर को पानी देगा? जो डोल हस्ती का रिजर्वायर है उसको वहाँ पर ये पानी प्रोवाइड करेगा। 10 किलोमीटर लॉन्ग टनल से पानी आएगा और डोल हस्ती को सोत की तरफ टनल बनेगा चिनाब रिवर के ऊपर, और डोल हस्ती को ये पानी प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा। इसकी कैपेसिटी क्या है? ये जो पकल डोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है मरुसुदर रिवर पर है, टाइप क्या है? कन्वेंशनल। इसकी कैपेसिटी क्या है? 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट। पूछ भी सकते हैं 1 गीगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में? तो वो कौन सा है? पक्कल डोल, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। 1000 मेगावाट कितना है? अगर गीगावाट में पूछेंगे तो 1 गीवाट। उसके बाद इसका जो पावर स्टेशन बनेगा वो अंडरग्राउंड होगा। पकल डोल का जो पावर स्टेशन बनेगा वो क्या होगा? वो अंडरग्राउंड होगा। यहाँ पर भी जॉइंट वेंचर है, NHPC, JKS PDC एंड पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का जॉइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, पकल डोल प्रोजेक्ट। इसके बाद क्या है? बुरसार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद क्या है? बुरसार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये किस टाइप का है? ये पम्प्ड स्टोरेज टाइप है इसकी। बाकी हमने पढ़े वो सारे क्या थे? रन ऑफ। और पकल डोल क्या है? कन्वेंशनल डाइवर्जन टाइप है। और बुरसार क्या है? पम्प्ड स्टोरेज टाइप पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? ये भी मरुसुदर रिवर पर है, जो ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। और कैपेसिटी क्या है इसकी? 800 मेगावाट। कितनी कैपेसिटी है? 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है? ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी भी देगा, इसके साथ साथ जो इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी पानी यूज़ होगा, इरिगेशन में भी मदद करेगा। ये क्या है? मल्टी पर्पज़ पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर क्या है? रिवर उज है। उज रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी पर ये प्रोजेक्ट है। उज रिवर, यहाँ पर एरर था, यहाँ पर चिनाब लिखा गया था, लेकिन ये रावी है, उज रिवर पर है ये। और उज रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसकी लोकेशन क्या है? कठवा डिस्ट्रिक्ट इसकी लोकेशन है। इंस्टॉलिंग कैपेसिटी कितनी है उज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की? 196 मेगावाट, 196 मेगावाट। और एम क्या रखा गया है? एम रखा गया है कि एम्ड कैपेसिटी कितनी इसकी होगी? 212 मेगावाट। ये एम रखा गया है कि इतनी कैपेसिटी हम बनाएंगे जब ये बनेगा, 212 मेगावाट। इसके बाद चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये लोकेशन क्या है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऑन तवी रिवर पर है। उसके बाद इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 1975 में, वो थी 23 मेगावाट, लेकिन 2008 में इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 33 मेगावाट इंक्रीज़ हुई है 1975 से 2008। पहले 23 मेगावाट थी, लेकिन 2008 में 33 मेगावाट। इसके बाद सेवा फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पर है? ये सेवा रिवर पर है, रावी की ट्रिब्यूटरी है। सेवा फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पर है? सेवा रिवर पर है। लोकेशन क्या है इसकी? कठवा डिस्ट्रिक्ट इसकी लोकेशन है। बनी एरिया, बनी बिसोली का जो एरिया है वहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट कठवा है। इंस्टॉलिंग कैपेसिटी कितनी थी इसकी? 9.5, ये यहाँ पर मेगावाट है, 9.5 मेगावाट इसकी इंस्टॉलिंग कैपेसिटी थी। सेवा फर्स्ट
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद सेवा सेकंड की कैपेसिटी कितनी है 120 मेगावाट। कितनी है 120 मेगावाट सेवा सेकंड कैपेसिटी है। ये भी रिवर सेवा पर ही है जो कि रावी की ट्रिब्यूटरी है और इसकी लोकेशन भी क्या है कठुआ डिस्ट्रिक्ट ही इसकी लोकेशन भी है। इसके बाद जो सेवा थर्ड है, सेवा थर्ड रावी रिवर पर है। सेवा फर्स्ट और सेवा सेकंड किस पर थे, सेवा रिवर पर ही जो रावी की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जो सेवा थर्ड है ये याद रखिएगा ये रावी रिवर पर है। लोकेशन कठुआ है। सेवा थर्ड की कैपेसिटी क्या है 9 मेगावाट इसकी भी कैपेसिटी है सेवा थर्ड की। इसके बाद क्या है जम्मू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। जम्मू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस ये क्या है समाल पावर हाउस बिल्ट ऑन रणबीर कैनाल। किस कैनाल पर बनाया गया है इसको, रणबीर कैनाल पर। लोकेशन क्या है, लोकेशन है जम्मू सिटी। कैपेसिटी कितनी है 600 KW, 600 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है। ये क्या है, ये है सेकंड ओल्डेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है, यह है सेकंड ओल्डेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। कमीशनड बिफोर 1947, 1947 से पहले ही कमीशन हुआ था। इसके बाद है सरतंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सरतंगल कहाँ पर पड़ता है, भद्रवाह में। भद्रवाह इसकी लोकेशन है और 700 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है किसकी, सरतंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की। इसके बाद क्या है न्यू गांधरबल। इसके बाद क्या है न्यू गांधरबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये रिवर सिंध पर है। रिवर सिंध क्या है, ये झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है और इसकी कैपेसिटी क्या है 93 मेगावाट। कितनी कैपेसिटी है 93 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। इसके बाद है मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है, ये लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम पर है। कहाँ पर है, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम। उसके बाद इसकी लोकेशन क्या है बोनियार बारामूला। बोनियार बारामूला। इनिशियल जनरेशन कितनी थी, इनिशियली कितना ये एनर्जी जनरेट करता था 3.75 मेगावाट। कभी कभी ये सीधा 4 मेगावाट भी ऑप्शन में होगा। तो एग्जैक्ट क्या है 3.75 मेगावाट इनिशियल। बिल्ड 117 ईयर्स एगो बाय प्रताप सिंह। ये भी याद रखेगा, ये ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। पूछ सकते हैं बिल्ड 117 ईयर्स एगो बाय होम, तो प्रताप सिंह ने इसको बिल्ड किया था। मोहरा मेड श्रीनगर। मोहरा मेड श्रीनगर द सेकंड सिटी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू बी इलेक्ट्रिफाइड ड्यूरिंग दिस दैट एरा। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोहरा मेड श्रीनगर द सेकंड सिटी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू बी इलेक्ट्रिफाइड ड्यूरिंग दैट एरा। उसके बाद अराउंड 1960s इट जनरेट 9 मेगावाट। 1960 के आसपास इसने कितनी बिजली जनरेट की 9 मेगावाट इसने बिजली जनरेट की। ये थर्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। कहीं कहीं लिखा जाता है कि सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया है ये, लेकिन ये क्या है थर्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया है। इसको कब बनाया गया है, इसको 1902 में बनाया गया है। 1902 में। कमीशन कब किया इसको, 1905 में इसको कमीशन किया गया है। कौन थे इंजीनियर जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, उनका नाम था मेजर एलियन डी लेथनियर, उनका नाम था इंजीनियर्स का। ऑपरेशनलाइज अप टू 1992 तक ही ये ऑपरेशनलाइज हो, उसके बाद ये ड्यू टू फ्लड एट्सेट्रा ये ऑपरेशन में नहीं रहा 1992। लेकिन अब दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने बोला है कि हम फिर से इसको रिवाइव करेंगे विद अ कैपेसिटी ऑफ 10.5 मेगावाट। फिर से हम इसको रिवाइव करेंगे। इसके बाद क्या है, ये आज का लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये JK SSB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी प्रीवियस एग्जाम्स में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। थैंक यू सो मच। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।